दोस्तों, आपका आदित्य ज्ञान कंपटीशन क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश को जाने क्रम में आज अंबेडकर नगर ज़िले के बारे में अ, अगले जो 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन है वो जानेंगे। इससे पहले आप 1 से 50 तक के क्वेश्चन अंबेडकर नगर के बारे में देख चुके हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखा जाए जो कि 51 नंबर है। इस तरह से इस पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है और ये जो क्वेश्चंस हैं उत्तर प्रदेश को जाने जितने भी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः उत्तर प्रदेश में जितने भी कंपटीशन है चाहे यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपी लेखपाल हो उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। बाकी अन्य जितने भी एक दिवसीय एग्जाम होते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं पूछा जाता है तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। जानना चाहिए यूपी पीसीएस के लिए भी ये क्वेश्चंस और कुछ ना कुछ यूपीएससी की जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी ऑब्जेक्टिव के रूप में जो सब्जेक्ट होते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है। लेकिन ये क्वेश्चंस विशेषकर यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए इम्पोर्टेंट है, अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन शुरू किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन है, अंबेडकर नगर किस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है, आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, बस्ती, अंबेडकर नगर, अयोध्या और संत कबीर नगर। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है बी, अंबेडकर नगर। अगला क्वेश्चन है, टांडा नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका ए दिया है घाघरा, बी दिया है गोमती, सी दिया है सरयू, डी दिया है तमसा। तो इसका सही ऑप्शन है सरयू नदी के ओके तट पर स्थित है। अंबेडकर नगर की सीमा किस जिले से नहीं लगती है? तो देखिए अयोध्या से भी अंबेडकर नगर की सीमा लगी हुई है, आजमगढ़ से और सुल्तानपुर से, लेकिन गोरखपुर से सीमा इसकी नहीं लगती है। तो इसका मतलब 53 का जो आंसर है वो गोरखपुर की सीमा अंबेडकर नगर से नहीं लगती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 54th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जिले की प्रमुख नगरीय निकाय श्रेणी क्या है? देख लीजिए, थोड़ा सा समय देके सोचिए। नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और महानगर। तो जो इसका आंसर सही है वो है बी ऑप्शन, नगर पालिका। अंबेडकर नगर में कितनी विधानसभा सीटें हैं? देखिए 55 में अंबेडकर नगर में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो इसका सही ऑप्शन है 5 है। ओके, टांडा थर्मल पावर स्टेशन की स्थापित क्षमता लगभग कितनी है? इसमें देखिए ऑप्शन दिया है 220 मेगावाट, 440 मेगावाट, 660 मेगावाट और 1000 मेगावाट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 660 मेगावाट। मेगावाट है, एम छपकिया है, एमडब्ल्यू है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अंबेडकर नगर की अर्थव्यवस्था में किस फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? ओके, तो इसका सही जवाब है गन्ने का। ओके, अगला क्वेश्चन है जो कि अकबरपुर नगर का नाम किस मुगल शासक से संबंधित माना जाता है? देखिए लिखा है अकबरपुर नगर का नाम किस मुगल शासक से संबंधित माना जाता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है बाबर, बी दिया हुमायूं और सी दिया है अकबर और डी दिया है जहांगीर। तो इसका सही ऑप्शन है अकबर। ओके, अकबरपुर है ना, अकबरपुर नगर। जिले में प्रमुख मंडी किस क्षेत्र में स्थित है? ये अगला क्वेश्चन है जिसका सही जवाब है अकबरपुर में। ओके, अंबेडकर नगर किस पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है? लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर या वाराणसी? तो इसका सही ऑप्शन है अयोध्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिले का प्रमुख शैक्षिक केंद्र कहाँ है? अकबरपुर में, टांडा में, जलालपुर में या आलापुर में? तो इसका सही जवाब है ए, अकबरपुर में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए उसका आंसर। अंबेडकर नगर का भौगोलिक स्वरूप मुख्यतः कैसा है? पठारी है या पर्वतीय है या मैदानी है या तटीय है? तो इसका सही ऑप्शन है मैदानी। ओके, जिले में सर्वाधिक बोई जाने वाली रबी फसल कौन सी है? ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका सही जवाब है गेहूं। अंबेडकर नगर का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र किस तहसील में है? टांडा, अकबरपुर या जलालपुर या आलापुर? तो इसका सही जवाब है टांडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले में कितनी नगर पालिकाएं, लगभग कहा है इसमें कि जिले में कितनी नगर पालिकाएं हैं, तो इसका सही जवाब है 2। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए जो कि क्वेश्चन नंबर है 67। जिले की, देखिए जिले की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? ठीक है, तो ए ऑप्शन में गेहूं है, बी ऑप्शन में धान है। देखिए खरीफ फसल पूछा है तो खरीफ फसल कौन सी है? धान है। ओके, रबी पूछा होता तो आप गेहूं बताते, लेकिन खरीफ पूछा है तो ये धान हो जाएगा। अंबेडकर नगर का रेलवे स्टेशन किस रेल मंडल के अंतर्गत आता है? ठीक है, देखिए लखनऊ दिया है, वाराणसी, अयोध्या और गोरखपुर, तो इसका सही जवाब है गोरखपुर। ओके, जिले का प्रमुख धार्मिक आयोजन किस माह में अधिक होता है? ओके, देख रहे हैं चैत्र है, श्रावण है, कार्तिक है और माघ है। तो जो कार्तिक महीना है, कार्तिक माह है, ठीक है, इसमें धार्मिक आयोजन इस माह में अधिक होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर है 70। अंबेडकर नगर का जल निकास किस नदी प्रणाली से जुड़ा हुआ है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र है और गोदावरी है, तो इसका सही जवाब है गंगा से। ओके, जिले की सीमा किस मंडल से नहीं मिलती है? अब देखिए यहाँ पे एक अभी पूछा था कि जो अंबेडकर नगर की सीमा है वो किस जिले से नहीं मिलती, तो उन्होंने गोरखपुर जवाब दिया था, गोरखपुर की सीमा नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पूछा है कि जिले की सीमा किस मंडल से नहीं मिलती है। पहला मंडल दिया है अयोध्या, दूसरा मंडल दिया है आजमगढ़, तीसरा है बस्ती और डी है प्रयागराज, तो इसमें सही ऑप्शन है प्रयागराज, मंडल की सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंबेडकर नगर की जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितना था? देखिए जनसंख्या घनत्व पूछा है तो ये है आपका 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या लिखा हुआ है। देखिए टांडा नगर किस कारण ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये है वस्त्र उद्योग के लिए। ठीक है, टांडा नगर जो है वो किसके लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है? वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर नगर में प्रमुख बैंकिंग सेवा का केंद्र कौन सा नगर है? देखिए लगभग वही नाम लिखे हुए हैं, हालांकि जलालपुर, आलापुर भी बढ़ा है इसमें। ठीक है, अंबेडकर नगर में प्रमुख बैंकिंग सेवा का केंद्र कौन सा नगर है? तो ये है अकबरपुर। ठीक है, जिले में प्रमुख परिवहन मार्ग कौन सा है? परिवहन मार्ग पूछा है, वायु मार्ग है या राष्ट्रीय राजमार्ग है, जल मार्ग है या मेट्रो है, तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ओके, जो कि आज का 26वां क्वेश्चन है, लेकिन 76 है। इस अंबेडकर नगर के बारे में जो हम लोग 200 क्वेश्चन देखेंगे उसका 76 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है? अंबेडकर नगर किस कृषि उत्पाद के लिए मंडी स्तर पर प्रसिद्ध है? ठीक है, इसमें देख लीजिए मंडी स्तर पे पूछा है और क्वेश्चन नंबर है इसमें 76 धान है, गेहूं है, गन्ना है और आलू है, तो इसका सही जवाब है गन्ना। ओके, सी वाला सही है। जिले में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? ओके, काली मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी है या लाल मिट्टी है और बलुई मिट्टी है, तो ध्यान रखिएगा अंबेडकर नगर में जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, प्रमुख मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। अंबेडकर नगर किस सांस्कृतिक क्षेत्र में आता है? देखिए ये है अगला क्वेश्चन। ओके, तो इसका देखिए अवध, देखिए बुंदेलखंड है, अवध है, ब्रज है, रोहिलखंड है, लेकिन इसका सही ऑप्शन है अवध सांस्कृतिक क्षेत्र में अंबेडकर नगर आता है। आज का अगला क्वेश्चन, जिले में प्रमुख शहरी केंद्र कौन सा है? ये हम लोगों का अगला क्वेश्चन है। ठीक है, जिले में प्रमुख शहरी केंद्र कौन सा है? तो इसमें अकबरपुर है। जिले में प्रमुख शहरी केंद्र कौन सा है? अकबरपुर है, ध्यान रखिएगा इसे। 80 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, अंबेडकर नगर की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो याद रखिएगा अंबेडकर नगर की स्थापना 29 सितंबर 1995 में हुई थी। ठीक है, 29 सितंबर
1995। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जिले का प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान किस नगर में है? ये चारों के चारों जो दिए हुए हैं कि जिले का प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान किस नगर में है। देखिए, टांडा है, अकबरपुर दिया है, जलालपुर दिया है और आलापुर दिया है। तो इसका जो सही जवाब है वो अकबरपुर है। ठीक है, अकबरपुर काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है इस ज़िले का, अम्बेडकर नगर का। तो वहाँ पर जो प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान है वो अकबरपुर में है। अम्बेडकर नगर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ठीक है, शीतोष्ण है या उष्ण शीतोष्ण है, उष्ण कटिबंधीय है, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय है या मरुस्थलीय है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, नमी युक्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, जिले की साक्षरता दर 2011 के अनुसार लगभग कितनी थी? तो ये थी 72%। 2011 की जनगणना के अनुसार अम्बेडकर नगर की जो साक्षरता दर थी वो 72% थी। अम्बेडकर नगर का प्रमुख कृषि बाजार किस तहसील में है? अब पूछ दिया है किस तहसील में है। ठीक है, तो ये वही जो जवाब आप लोग देख रहे हैं, बहुत आयत जवाबों में ये विनर है कौन? अकबरपुर। तो 84 का भी जवाब बी वाला अम्बेडकर नगर सही है। ठीक है, अम्बेडकर नगर का प्रमुख जो कृषि बाजार किस तहसील में है? अकबरपुर में है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 85 नंबर का क्वेश्चन, जिले का प्रमुख नदी तंत्र, ठीक है, किसकी सहायक है? देखिए सहायक है, नदी तंत्र एक पूछा था, इसमें पूछा नदी तंत्र किसकी सहायक है। 85 नंबर का क्वेश्चन जो कि गंगा ही ऑफ कोर्स होगा। एक और हम लोग जो प्रमुख नदी तंत्र वो गंगा ही थी, और किसकी सहायक है? गंगा। अम्बेडकर नगर का प्रमुख औद्योगिक उत्पाद क्या है? अब यहाँ पे जो हम लोगों से पूछा है औद्योगिक उत्पाद, तो ध्यान रखिएगा अम्बेडकर नगर का प्रमुख औद्योगिक उत्पाद वस्त्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिले में स्थित प्रमुख चीनी मिल किस क्षेत्र में है? देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा समय भी दीजिए 2 सेकंड का आप लोग अपने आप को कि इसका जवाब आप क्या देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था, जिले में स्थित प्रमुख चीनी मिल किस क्षेत्र में है? तो ध्यान रखिएगा ये टांडा क्षेत्र में है, जो अकबरपुर का टांडा है, सॉरी इसका अम्बेडकर नगर का टांडा, उस क्षेत्र में जो प्रमुख चीनी मिल इसी क्षेत्र में है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन, अम्बेडकर नगर की जो प्रशासनिक इकाई का शीर्ष अधिकारी कौन होता है? तो हमें लगता है कि आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं, जिलाधिकारी होता है। मंडलायुक्त देखिए एक जिले का नहीं होता है, ठीक है, तो जिलाधिकारी होता है। मोस्टली जो जिले हैं उनमें जिलाधिकारी ही मुख्य प्रशासनिक इकाई अधिकारी, शीर्ष अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, जिले की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या है? पर्यटन है या कृषि है या आईटी है या खनन है? तो इसका जवाब है कृषि है। अम्बेडकर नगर की जो प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या है? कृषि है। ठीक है, अब हम लोग आज का 90 नंबर का क्वेश्चन देखें, और बल्कि ये 40वां क्वेश्चन होगा आज का। अम्बेडकर नगर किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? देखिए एक आध क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाए तो इसमें नेवर माइंड, ये हम लोग अच्छा सॉरी दिया हुआ है, दूसरी तरह से दिया है ये। ठीक है, उसमें नाम दिया था यहाँ उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे और पूर्व रेलवे कहा है। तो इसका 90 नंबर का जो जवाब है वो उत्तर पूर्व रेलवे है। ठीक है, जिसका गोरखपुर कहा गया था ना, वही है एनी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, जिले की प्रमुख बोली कौन सी है? भोजपुरी है, अवधी है, कन्नौजी है या ब्रज है? किस जिले की? अम्बेडकर नगर की। ओके, तो इसका सही जवाब है अवधी बोली जाती है यहाँ पे। कहाँ? अम्बेडकर नगर में। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्बेडकर नगर की सीमा किस जिले से मिलती है? एक बार पूछा था कि किससे नहीं मिलती है, तो गोरखपुर बताया था। अब पूछा है कि अम्बेडकर नगर की सीमा किस जिले में मिलती है, किस जिले से मिलती है? इसमें नाम देखिए लिखा है गोंडा, अयोध्या, बलिया, प्रयागराज। आपने देखा था प्रयाग मंडल के कोई भी जिले इसको टच नहीं करते हैं। तो इसका मतलब आप आसानी से जान सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 का जवाब अयोध्या की सीमा मिलती है। ठीक है, अब व्यावसायिक मार्ग के बारे में पूछा है कि किस शहर से जुड़ा हुआ है। ओके,
जिले का प्रमुख व्यापारिक जो मार्ग है वो किस शहर से जुड़ा हुआ है? ये अगला क्वेश्चन है 93 लखनऊ से, अयोध्या से, वाराणसी से। थोड़ा-सा आप सोचें तो जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब है अयोध्या से। अंबेडकर नगर का प्रमुख विद्युत उत्पादन केंद्र कौन-सा है? अनपरा लिखा है, ओबरा है, टांडा है, पनकी। पनकी तो कानपुर में है, यहाँ नहीं है, ठीक है? तो ये तो अंबेडकर नगर में है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही हट गया। ठीक है, तो जो 94 का सही जवाब है, वो है टांडा। ओके, अगला है जिले की अर्थव्यवस्था में किस पशुपालन का योगदान है? ठीक है, ये देखिए ऊँट है, भेड़ है, गौ पालन और याक। देखिए याक तो यूपी में मोस्टली नहीं मिलते हैं। भेड़ पालन भी ऊँट भी जानते हैं कि ये मरुस्थल के जो रेतीले होते हैं वहाँ के हैं, तो इसमें जो सी ऑप्शन है बड़ा आप लोग गेस भी कर सकते हैं। तो 95 का जो कोई आंसर है जिले की अर्थव्यवस्था में किस पशुपालन का योगदान है? तो गौ पालन का। ठीक है, अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, अंबेडकर नगर में कितने विकास खंड, लगभग कहा है विकास खंड है? तो क्वेश्चन नंबर 96 है, कितने विकास खंड है? तो इसका सही जवाब है 9 विकास खंड है। ठीक है, 9 सी वाला ऑप्शन सही है। जिले में प्रमुख परिवहन साधन क्या है? जल मार्ग, रेल है, सड़क है, वायु है। आप लोग सहज ही इसका अनुमान लगा सकते हैं, जो प्रमुख परिवहन साधन है वो कौन सा है? सड़क मार्ग है। अंबेडकर नगर के संभागीय मुख्यालय से संबद्ध है। ठीक है, तो 98 का जवाब आपको देना है। तो अभी आप लोगों ने ऊपर भी इसका देखा था, कुछ उसी से इनडायरेक्ट इसको पूछा है कि अंबेडकर नगर किस संभागीय मुख्यालय से जुड़ा है? संभागीय मतलब ये मोटर, तो अयोध्या से ही जुड़ा है ये। एक और इस तरह का आया था, उसमें भी अयोध्या ही से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो जो संभागीय मुख्यालय मोटर व्हीकल से वो है अयोध्या। आज 99 क्वेश्चन देखा जाए, जिले में प्रमुख फसल चक्र किस पर आधारित है? एक फसली, 2 फसल, 3 फसल या 4 फसल का चक्र है? 4 फसल का फसल चक्र है 99। तो इसका 2 फसली वाला चक्र इस जिले में है। और अब आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, 100 क्वेश्चन, अंबेडकर नगर का प्रमुख नगर कौन सा है? ये पूछा है। तो ये तो आप लोग बहुत, जिसमें हम कह रहे थे कि हर पार्ट में यही शहर विनर है अंबेडकर नगर का, तो आप इस भाषा से आप अनुमान लगा लिए होंगे कि 100 नंबर का भी आंसर कौन सा होगा? बी वाला, इसका मतलब अकबरपुर। ओके, तो ये जो उत्तर प्रदेश को जाने क्रम में जो हम लोगों ने अंबेडकर नगर की शुरुआत की थी, जिसमें 200 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, उस क्रम में ये 100 आज के जो दूसरी क्लास थी, अब हम यहीं पे अब समाप्त करते हैं। और अगली जो क्लास होगी वो 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस हम बताएंगे। इसलिए हम 50-50 क्वेश्चन रखें कि आसानी से आप इसे तैयार कर लें। तो अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और फिर से हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले 50 क्वेश्चन लेके। टिल देन बाय। ओके, थैंक यू।